शुरुआत जो बुलेटिन की होगी उसमें सबसे पहले जो खबर है वो हिमाचल प्रदेश से मिल रही है। हिमाचल जहां पर प्राइवेट एक बस है जो कि नदी में गिर गई है और इस हादसे में 8 यात्री जख्मी हो गए हैं। जो अभी तक का अपडेट है, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जिस तरीके से हादसा हुआ है, सवाल बहुत से उठ रहे हैं। मनाली से पठानकोट ये बस जा रही थी, उसी वक्त अचानक से बस बेकाबू हो गई, पलटियां खाकर 20 फीट नीचे लुढ़क गई बस। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हादसा कितना भयावह है, बस की क्या हालत हो गई है। 20 फीट नीचे ये बस लुढ़क गई, पलटियां खाते हुए ये बस नीचे पहुंच गई। मनाली से पठानकोट ये प्राइवेट बस जा रही थी, इसमें करीब 8 यात्री अभी तक की जो स्थिति है जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। बस किस वजह से बेकाबू हुई ये अभी पता लगाया जा रहा है। जिस तरीके से मनाली से पठानकोट जाने के लिए बस रवाना हुई, आखिर वो क्या वजह रही जिसकी वजह से बस पर बैलेंस ड्राइवर ने खो दिया, ये सभी बातें जांच का विषय हैं। प्राइवेट ये बस थी, नदी में जा गिरी, 20 फीट नीचे जाकर ये बस गिरी। कई बार पलटियां इस बस ने खाई। अंदाजा आप लगाइए कि पलटियां मारते हुए जब ये बस नीचे पहुंची होगी, क्या हालत उस वक्त यात्रियों की रही होगी। हालांकि बस में कुल मिलाकर कितने यात्री सवार थे ये भी अभी जैसे ही जानकारी सामने आएगी आपको पहुंचाएंगे। हिमाचल प्रदेश में हुआ है बड़ा हादसा, जहां पर बस प्राइवेट ये बस थी, अचानक से बेकाबू हो गई और फिर पलटियां खाते हुए 20 फीट नीचे नदी में जा गिरी। ये तस्वीर जो सामने आई है, ये बस की हालत देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। वहां बराबर में नदी बह रही है, उसके ठीक किनारे पर ये बस जाकर गिरी। अभी जो लोग जख्मी स्थिति में थे उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार जारी है। कोशिश यही रही कि जल्द से जल्द राहत बचाव के जरिए जो जख्मी लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, उनका इलाज वक्त पर हो जाए। 8 यात्री अभी तक जख्मी हैं, ऐसी खबर है। हिमाचल प्रदेश से सोलन से अनुराग इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। अनुराग, सबसे पहले तो ये बताइए, बस में कितने यात्री सवार थे, कितनों को चोट आई है, अभी ताजा अपडेट क्या है? ये पूरा ऐसा इलाका है सटा हुआ जो है वो नदी का क्षेत्र साथ रहता है और बहुत ज्यादा बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स और बहुत ज्यादा मिट्टी जो है रोड साइड को आ जाती है। और इसमें लगभग 12 यात्री थे, जिसमें जो है घायल हुए हैं, जिनको एक निजी अस्पताल में आज डाला वहां पर भर्ती किया गया है। हालांकि कुशल क्षेम सभी का सब ठीक है, ऐसा कोई स्थिति खराब नहीं है, परंतु ये है कि जो ये स्थिति जिस तरह की थी, इसको ऐसा देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा स्थितियां जो थी वो गंभीर हो सकती थी और लोगों का बहुत जान माल का नुकसान हो सकता था। जी अनुराग, आप बता रहे हैं कि जो बरसात के समय में सड़कों की हालत है या फिर जो लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ों पर जो चट्टानें खिसकती हैं, वो जो मलबा सड़क पर आता है, वो एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है। और गनीमत की बात आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मामूली चोट लगी है। 12 यात्री कुल मिलाकर सवार थे इस बस में, जिनमें से 8 को चोट लगी है। लेकिन अनुराग, वाकई जैसे आपने कहा कि इतनी ऊंचाई से बस गिरे, कई बार पलटियां खाए, नदी के ठीक किनारे बस जिस स्थिति में पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बड़ा नुकसान हुआ होगा। लेकिन गनीमत तो ये भी रही ना कि सिर्फ 12 यात्री सवार थे, जिनमें से 8 को चोट लगी है और वो भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति में नहीं है। असल में देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो गैप था सड़क से और नदी के बीच में वो 22 से 25 फुट का था, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पर अगर थोड़ा सा पीछे या थोड़ा आगे होता तो वो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती थी। वो बाई चांस की बात है कि जिस जगह पर ये जो रोड की चौड़ाई थी वो प्रॉपर नहीं थी, क्योंकि पीछे साइड पहाड़ की साइड से मिट्टी आई हुई थी, जिसकी वजह से काफी जो था वो लैंड को साइड को ले जाकर ड्राइवर को गाड़ी बचाकर चलानी पड़ती है। और ये हिमाचल के हर जगह की हम जहां की बात करें, जहां पर भी रोड्स हैं, जो छोटे रोड्स हैं, जितने भी रोड्स हैं, उनमें यही समस्या है। और उस जगह में इस तरह से बसें चलाना, हालांकि ये निजी एक वाहन था, निजी प्राइवेट बस थी ये, जिसमें 12 लोग यात्री सवार थे, क्योंकि यूजुअली इस रोड पर बहुत इससे कुट्टू जो है, लोग बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। और ठीक है अनुराग शर्मा, आपने जानकारी दी और आपने बताया कि 12 लोग सवार थे, 8 को मामूली चोट आई है। लेकिन जिस तरीके से बस की हालत है, डर इस बात का था कि बड़ा नुकसान हो सकता है। राहत की बात है कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, बरसात के मौसम में पहाड़ी इलाकों में जाने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। ये घटनाएं हमें सबक के तौर पर ही सामने आती हैं। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।